गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत है प्रश्नावली 4.3 लास्ट प्रश्नावली है, काफ़ी मोस्ट है ये। इसमें पहला और दूसरा सवाल में से हर साल बोर्ड में एक न एक प्रश्न आता है। जो आपका पहला सवाल है उसमें क्या कह रहा है बेटा, निम्न द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बेटा 3 प्रकार की होती है, और एक तो होता है कि जहाँ पर मूल समान हो, एक होता है मूल अलग अलग हो, और एक होता है मूल काल्पनिक हो। किस कंडीशन में क्या होगा वो दिखाते हैं बेटा। जैसे प्रश्न नंबर पहला है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। तो ऐसे प्रश्नों में हमें एक सूत्र होता है जिसको अपन विभिक्तर बोलते हैं, और सूत्र बेटा वो ये होता है, मैं यहाँ से हल करता हूँ, और वो सूत्र जो काम में आता है वो ये आता है बेटा, d बराबर b² माइनस 4ac। ये सूत्र होता है, यानी कि ये d इक्वल टू डी को बोलते हैं, विभिक्तर बोलते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। अब बेटा यहाँ पर अपन मान रखेंगे, देखो यहाँ पर है बेटा b जो है हमेशा x² का गुणांक होगा, अर्थात ये 3 होगा, लेकिन 3 माइनस का लेना है अपने को, चिन्ह नहीं छोड़ना है। तो b की जगह माइनस का 3 आ जाएगा, ऊपर बेटा यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर ये 4 का 4 आ जाएगा। ए बेटा x² का गुणांक यानी कि 2 आ जाएगा, फिर इंटू में c आ जाएगा, c का मान आपका 5 है। ठीक है, अब बेटा हम देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आता है। ये बराबर आ गया, 3 का पाड़ा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो ये आ जाएंगे आपके 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर आपका जो संख्या बचेगी माइनस के 31 बचेगी, यानी कि जो d का मान है आपका माइनस 31 आ चुका है। ठीक है, अब इस अगर कोई संख्या बेटा आती है और माइनस में आती है तो यहाँ पर लिखना है आपको, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ये अपन को लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा? जब संख्या के साथ माइनस आता है। क्लियर? पहला सवाल क्लियर हो गया। देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, यहाँ पर भी अपन वही विधि यूज़ करेंगे। तो आपको करना क्या है बेटा, सूत्र लगाओ, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। तो वो यहाँ पर बेटा मैंने हल लिखा, यानी प्रश्न को हल करना है, d का मान निकालना है, b बेटा ये हो जाएगा पूरा, माइनस के 4√3, ये b है क्योंकि x² का गुणांक होता है, तो इस b की जगह आ जाएगा -4√3 और ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर, ये आपका माइनस आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, a यानी x² का गुणांक यानी कि 3 हो जाएगा, c बेटा ये होता है और ये होता है 4। ठीक बेटा, अब देखो इसको गुणा करेंगे 2 बार। कैसे गुणा करोगे? माइनस के 4√3 इंटू माइनस के 4√3, ये मैंने इसको 2 बार लिख दिया गुणा के साथ। ठीक बेटा, आगे देखो हम क्या करेंगे। ये माइनस आ गया, 4 तिया 12, 12 चौको 48। ठीक है, यहाँ आ जाओ, वापस आओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 चौको 16, और ये रूट और रूट गुणा होकर के 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी आपका गुणा होकर के 16 तिया 48, इसको गुणा करने के बाद ये आ गया, ये माइनस के 48 आ गया। ठीक बेटा, अब आप देखो आपके पास d का मान जो बच गया वो बच गया 0, क्योंकि ये घटा के 0 आएगा। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? अगर 0 आता है तो क्या लिखोगे? दोनों मूल समान है, तो क्या लिखोगे? दोनों मूल समान है। ये दोनों मूल समान कब होंगे? जब विविक्तर का मान 0 आता है। क्लियर? अगर माइनस आता है तो आपके दोनों मूल काल्पनिक होंगे। अब एक प्रश्न और बचा हुआ है, वो और कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ भी अपन वो यूज़ करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, d का मान निकालना है, d का मान यूँ कर रखो, b बेटा x
का गुणांक, x का गुणांक, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह बेटा आ जाएगा 2, मैंने अभी आपको समझाया था, और सी की जगह आ जाएगा बेटा 3। चलो आगे आओ। 6 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार तो 6 चंग 36 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे। ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 तिया 36। कट कटा क्या आ गया बेटा 0। तो यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा दोनों मूल समान है। यहाँ पे लिखो आप दोनों मूल समान है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 0 में। तो आपकी कोई दिक्कत? अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर सेकंड देखो, प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान निकालना है। देखो बेटा के एक यहाँ पे दिया है, एक प्रश्न और है वहाँ भी के दिया है। के मान के लिए आपको सूत्र यूज करना पड़ेगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर शर्त दी है इसने कि दोनों मूल समान है, वो मैंने लिखी नहीं है। चलो बच्चा, d का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b का मान रखेंगे k, क्योंकि b जो है x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर प्लस का k है, तो यहाँ पर k का स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर आएंगे ए b के साथ। माइनस आ गया 4 आ गया, a की जगह बेटा 2 आ जाएगा और c की जगह आपका 3 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 0। अब देखो बेटा क्या करेंगे, k स्क्वायर आ जाएगा, ये तो है ना, क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएंगे 4 दूनी 8 और 8 3 24 आ जाएंगे, बराबर आ जाएगा बेटा जी। अब आप के का कर लो, सॉरी जो से कर लो पक्षांतरण, तो के स्क्वायर बराबर 24, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, के ऊपर से जैसे ही घाट हटाते हैं तो प्लस माइनस लग करके ये अनुरूप आ जाएगा 24। ठीक है। अब 24 के अपन खंड करें बेटा, तो देखो क्या बनेंगे। 24 के खंड कैसे करते हैं, ये 24 आ गया, पहले भाग लगाया 2 का 12 बार गया, फिर 2 का लगाया 12 में 6 बार गया, फिर 2 का लगाया 3 बार और 3 का भाग लगाया 1 बार। अब आप क्या करोगे, के का मान के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एरो चलेगा, यहाँ एरो चलेगा, तो के बराबर यहाँ पर जो है इस प्लस माइनस के बाद 24 के अंदर ये खंड होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये अपने को ऐसे लेना है। ठीक है। अब आपको मालूम है कि वर्गमूल में जिसका जोड़ा बनता है एक अंक बाहर आता है, तो ये आ जाएगा के बराबर ये प्लस माइनस, ये इसमें जोड़ा बन गया तो 2 निकाल दो, रूट लगाओ और ये गुणा करके 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी आपको के का मान निकालना है। पहले बेटा ब्रैकेट खोलो, तो यहाँ पर मैंने हल लिखा। ठीक है। के एक्स गुणा एक्स होगा तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जब गुणा इससे हुआ, अब यही गुणा 2 से होगा तो ये माइनस का जाएगा, माइनस है तो 2 लगा दो के एक्स के आगे और प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है। चलो बच्चा, अब के का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलना है। ठीक है बेटा। अब आगे आओ, डी का मान ऐसे निकालना है, तो देखो बी बेटा ये है, ये बी है एक्स गुणांक, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह के इंटू सी की जगह पर 6 और बराबर आ जाएगा बेटा 0। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये बराबर आ गया, ये गुणा होगा 2 बार, यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो ये 2 दूनी 4 के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 चौक 24 और साथ में आएगा के और बराबर जाएगा 0, है ना बच्चा। अब इसका कर लो पक्षांतरण, तो ये एरो आ जाएगा, यहाँ एरो आ जाएगा। अब देखो 4k स्क्वायर एज इट इज़, इसको लेके जाएंगे तो ये 4k हो जाएगा। अब बच्चा देखो 4 के पार से जा रहा है, ये कितनी बार 6 बार, ये के से ये के कट गया तो 1 के बच गया,
तो जो k का मान है वो आ गया आपका 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आज मैंने इतने प्रश्नों को हल करा। धन्यवाद।